स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 3 हिस्ट्री। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो कृष्ण वर्मा थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा, उनके बारे में बताया था। और अब विनायक दामोदर सावरकर, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि ही वाज एड्रेस्ड एज ए वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से भी इन्हें जाना गया। ये 28 मई 1883 को इन्हें पैदा हुआ भगौर विलेज, महाराष्ट्र का एक भगौर विलेज था। वहाँ 1901 के अंदर अपना सेकेंडरी का एग्ज़ाम पास करने के बाद में इसने एडमिशन लिया फर्गूसन कॉलेज। और उस फर्गूसन कॉलेज के अंदर ये लोकमान्य तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके संपर्क में आया है। बंगाल के विभाजन के दौरान इसने एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, एक संस्था बनाई जिसका नाम है ना, इसने मित्र मेला का रखा। इसमें जो उसके साथी थे उन्होंने एक इम्पोर्टेंट क्लोथ, जो इम्पोर्ट आयात करके जो कपड़े मंगाए गए थे, उनके लिए ना बॉन फायर, मतलब उसकी है ना उनको जलाने के लिए, मतलब उनको नष्ट करने के लिए ना इसने योजना बनाई। ही वाज द ओनली इंडियन रेवोल्यूशनरिस्ट, क्योंकि ये इकलौता एक भारतीय क्रांतिकारी था जिसे जेल में भेजा गया था। नॉट वन, एक बार नहीं बल्कि 2 बार नहीं। ये जब तक जीवित रहा ये हमेशा है ना कैदी के रूप में ही रहा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, मतलब ये पूरे जीवन भर है ना जेल में रहा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड ए बैन ऑन हिज बुक, और इसने है ना जेल में ही है ना एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का भारतीय युद्ध। उसके ऊपर है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। और इसको प्रकाशित होने से पहले ही 1906 के अंदर ही एस्टेब्लिश्ड अभिनव भारत, इसने है ना अभिनव भारत की स्थापना की। ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहला व्यक्ति था जिसने है ना कभी भी जो रिवॉल्यूशन 1857 का जो था उसके टर्म में इसने इस विद्रोह के रूप में फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस, इसने है ना इसको रिवॉल्ट नहीं माना बल्कि इसने है ना विद्रोह नहीं माना, इसने है ना फर्स्ट वार माना कि ये है ना भारतीयों का स्वतंत्रता के प्रति पहला युद्ध था, ऐसा इसने माना। ही मेड ए रिगिड एफर्ट्स, इसने है ना कठोर प्रयास किए टू अवॉइड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के, कि भाई भारत का विभाजन न हो, इसने कठोर प्रयास किए। अब आता है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन था बंगाल के अंदर, उसके अंदर मिस्टर पीडी मिश्रा जो थे, उन्होंने ना सबसे पहले इस क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू किया बंगाल के अंदर। एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था का निर्माण करते हुए जिसका नाम था अनुशीलम समिति। पॉलिटिकल रिनाइसेंस, जो राजनीतिक पुनर्जागरण था, वो बंगाल के अंदर है ना बढ़ा आफ्टर द पार्टीशन, बंगाल के विभाजन के बाद में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मूवमेंट, और इस आंदोलन का जो ऑब्जेक्ट था वो नॉट जस्ट फॉर फोर्सिंग द ब्रिटिशर, वो केवल है ना अंग्रेज़ों का या जो ब्रिटिश थे उनका विरोध करना नहीं था, टू गो बैक, बल्कि उनको है ना वापस लौटाने के लिए था कि गेट इंडिया फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिशर, कि है ना भारत को अंग्रेज़ों की या ब्रिटिशर की जो पकड़ है उससे है ना छुटकारा दिला सकें, उस बात के लिए आंदोलन था ये। सबसे पहले आता पीजेंट्स मूवमेंट्स। पीजेंट्स मूवमेंट की हम बात करते हैं, ये किसान आंदोलन बोला गया था। इसके अंदर जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने कंटिन्यू टू गेट ट्रैप्ड
इन द क्लचेज ऑफ द मनी लेंडर्स। तो ये सारे जो किसान थे, ये जो मनी लेंडर्स थे, जो साहूकार लोग, जो ज़मीन के मालिक थे, उनकी पकड़ से, उनके है ना जो पकड़ थे, उससे है ना वो अपने आप को लगातार है ना जकड़े हुए थे, उससे मुक्त होना चाहते थे। एंड ट्रेडर्स या फिर वो व्यापारी जो थे, एक्सेसिव बर्डन, जिनका है ना अतिरिक्त बोझ था सरकार का टैक्सेस के, एंड टैक्सेस इम्पोज बाय द लैंडलॉर्ड्स, और या फिर जो जमींदार थे उनके द्वारा जो टैक्स है ना लादे गए थे इनके ऊपर, उससे वो छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन किया। 19वीं शताब्दी तक जो भारतीय किसान थे वो ऐसी स्थिति में आ गए थे कि इफ़ वांटेड टू कन्फ्रंट, जो कि ना बिल्कुल आमना सामना करने के लिए तैयार हो गए थे, और ब्रेक ऑन ए वीकर द बॉन्ड्स ऑफ द ब्रिटिशर, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो अंग्रेजी प्रशासन था, उसके बंधनों को है ना कमज़ोर करना चाहते थे, उनको तोड़ना चाहते थे। लोकल एक्सप्लॉयटेशन, और जो उनका लोकल जो उनके ऊपर विनाश था, एंड कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीवादी लोग थे, उनको है ना वो उनसे छुटकारा मुक्त होना चाहते थे। अब आता है रीजन्स ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट। इस किसान आंदोलन के जो कारण थे, उसमें पहला कारण है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू, जो प्रशासनात्मक जो ज़मीन का जो कर था, उसकी जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो है ना उससे परेशान होकर के है ना एक कारण ये बना कि भाई है ना ब्रिटिश सरकार ने है ना जो अपनी नीतियाँ बनाई थी लैंड रेवेन्यू की, वो उससे ये लोग परेशान थे। दूसरा, कंटिन्यूसली ऑकरिंग फेमाइंस, लगातार है ना अकाल का है ना पड़ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, इससे भी ये परेशान हो गए। तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ द टेक डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बाय द ट्रेडर्स, व्यापारियों के द्वारा जो फेक डॉक्यूमेंट्स थे उनकी तैयारी, एंड मनी लेंडर्स बाय टेकिंग अंडर एडवांटेज, और जो मनी लेंडर्स थे उनका है ना उनको है ना एडवांटेज ऑफ द फार्मर्स, किसानों के लाभ को के लिए अनड्यू एडवांटेज जो था उसको लेने, मतलब अतिरिक्त जो लाभ लेने का जो ज़मींदारों का जो सिस्टम था, वो तीसरा कारण था। अब मेजर पीजेंट मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, जो बड़े बड़े मुख्य जो किसान आंदोलन हुए थे, उसमें सबसे पहले आते हैं रिवेलियन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल। बंगाल के जो इंडिगो फार्मर्स थे उनका विद्रोह सबसे पहले हुआ। इस रिवोल्ट के अंदर ये ब्रिटिश मोनार्च, तो जो ब्रिटिश मोनार्च थे, मतलब जो अंग्रेजी के शासन के लोग थे, उनके खिलाफ था ये विद्रोह। और इस विद्रोह के अंदर फार्मर्स वर असिस्टेड बाय जमींदार्स, और जमींदारों के द्वारा किसानों को है ना असिस्ट किया गया था, उनके सहायक बने थे। मनी लेंडर्स, रिच पीजेंट्स, जो है ना जो धनवान किसान थे, एंड द एंटायर रूरल सेक्शंस, और संपूर्ण जो ग्रामीण क्षेत्र था वो सभी इसमें है ना भागीदार बने थे। 19वीं शताब्दी के अंदर सम रिटायर्ड यूरोपियन ऑफिसर्स, कुछ जो है ना जो रिटायर्ड हो गए थे अपने जॉब से, अपने नौकरी से, उन यूरोपियन ऑफिसर ने ऑब्टेन्ड लैंड फ्रॉम द जमींदार्स, उन्होंने है ना जमींदारों से भूमि को है ना प्राप्त किया, और बंगाल के अंदर एंड बिहार के अंदर, एंड स्टार्टेड ग्रोइंग इंडिगो, और उस पर है ना नील की खेती करना शुरू कर दिया। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो दिस, और इसको है ना सख्ती से इसे उगाने के लिए किसानों को बाध्य किया। एट सच कंडीशन, ऐसी स्थिति के अंदर, विच वाज अनफेवरेबल टू देम, जो को उनके लिए है ना बिना फेवर की थी, मतलब उनके पक्ष में नहीं थी कि लगातार है ना नील की खेती की जाए, इससे है ना ये उनके पक्ष में नहीं थी किसानों के, और ये इसके का सबसे बड़ा कारण बना इस रिवॉल्यूशन का, इस रिवेलियन का। अप्रैल 1860 1860 अप्रैल के अंदर बरसात सब डिवीज़न के अंदर, एंड ऑल द फार्मर्स फ्रॉम
पावना एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट, और पावना और जो नादिया डिस्ट्रिक्ट था बेंट ऑन ए स्ट्राइक, वो सब है ना हड़ताल पर चले गए एंड रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, और उन्होंने है ना नील की खेती है ना उगाना, है ना नील उगाना बंद कर दिया। द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड, तो सरकार ने उनके ऊपर है ना ज़बरदस्ती की, टू अपॉइंट एन इंडिगो कमीशन, एक इंडिगो कमीशन बनाया उन्होंने, एक इंडिगो नील का आयोग बनाया इन 1860 के अंदर, 1860 के अंदर, और अवॉइड एनी मेजर कैओस, बिना किसी है ना मतलब बिना किसी सहायता के उसको बचाते हुए, मतलब कोई भी सहायता ना मिली उसके लिए उन्होंने आयोग बना दिया। अब दूसरा होता है साउथर्न रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग 1875 CE, 1875 के अंदर दक्षिण के अंदर एक विद्रोह हुआ। इसके मुख्य जो कारण थे इस विद्रोह के, इसके अंदर एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, ये अतिरिक्त ज़मीन के जो कर है ना इस सरकार के द्वारा लिए जाते थे। रिडक्शंस इन द पीस प्राइस, और कीमतों के अंदर है ना कमी ऑफ कॉटन की है ना कीमतों में कमी, एंड कलेक्शन ऑफ एक्सेसिव टैक्स, और अतिरिक्त जो टैक्स है उसका कलेक्शन संग्रह, ये मराठा रूल के दौरान, मराठा शासन के दौरान उसका है ना ये कारण बनाए। टू डिटरमाइन द रीजन्स, और ये ना इस प्रकार के जो रीजन्स थे इनको निश्चित करने के पीछे ये जो राइट्स थे गवर्नमेंट के, अपॉइंटेड ए डेक्कन राइट्स, जिसने सरकार ने एक डेक्कन दक्षिण की है ना एक राइट्स कमीशन है ना नियुक्त किया, एंड पास द एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट इन 1879, और 1879 के अंदर एक कृषि में आराम देने का एक एक्ट है ना इन्होंने पास किया। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस, और इस एक्ट के हिसाब से कि इफ़ द फार्मर्स वर इनेबल टू रिपे देयर लोन्स, अगर कोई किसान अपने लोन चुकाने में अयोग्य होगा तो दे कुड नॉट बी अरेस्टेड, तो है ना उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा इन्होंने ना छूट देने की कोशिश की थी। तीसरा, पीजेंट रिवोल्ट इन पंजाब, पंजाब के अंदर भी है ना किसान आंदोलन शुरू हुआ। इसके अंदर रीजन्स थे पंजाब के अंदर कि जो किसान जो थे इस आंदोलन के अंदर बाज द ह्यूज डेब्ट्स, इनके ऊपर है ना बहुत बड़ा कर्जा था बाई कॉमन फार्मर्स, जो सामान्य किसान थे, एंड ट्रांसफ़र ऑफ द फार्मिंग लैंड, और इसके बदले जो ज़मीन जो जोतने वाली जो ज़मीन थी, मतलब कृषि वाली जो ज़मीन थी, वो नॉन फार्मिंग सेक्शन, उससे है ना नॉन फार्मिंग सेक्शन के अंदर है ना बदल दिया था। तो इसलिए द कर्व दिस लैंड, इस प्रकार की जो ज़मीन थी उसका ट्रांसफ़र द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू द पंजाब लैंड एलिमिनेशन एक्ट 1900, तो इसके अंदर इन्होंने ना एक एलिमिनेशन एक्ट 1900 के अंदर है ना जारी किया। तो ये इसका कारण बना कि भाई है ना जो खेती की ज़मीन थी उसको इन्होंने है ना आवासी ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। अब आता है पीजेंट्स रिवोल्ट इन चंपारण, चंपारण के अंदर भी किसान आंदोलन हुआ बिहार के अंदर। ये फार्मर्स वर आस्क टू ऑर्गेनाइज ए नॉन वायलेंट मूवमेंट, तो इन किसानों को एक नॉन वायलेंट गैर हिंसक आंदोलन करने की एक संस्था के रूप में कहा गया। द चंपारण जो एग्रियन थी, जो एक्ट वाज है ना पास, तो चंपारण है ना एग्रियन एक्ट है ना वो भी एक पास किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो ये बाबू राजेंद्र प्रसाद के है ना लीडरशिप के अंदर, एंड महात्मा गांधी, और इसमें महात्मा गांधी का भी सहयोग था। अकॉर्डिंग टू दिस, और इस एक्ट के हिसाब से कि जो प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वो ये थे कि जो फार्मर्स कुड नॉट बी फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, कि भाई किसानों को है ना इंडिगो उगाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा इस एक्ट के तहत। पांचवा है पीजेंट रिवोल्ट इन खेड़ा, खेड़ा के अंदर भी है ना एक किसान आंदोलन हुआ। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट द बॉम्बे गवर्नमेंट, ये बॉम्बे सरकार के द्वारा, बॉम्बे सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है ना हुआ, और
1818 के अंदर द क्रॉप्स गॉट डैमेज, फसलें है ना नष्ट हो गई ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, बसंत के मौसम के दौरान। और इसके बाद में जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी, जो बॉम्बे सरकार थी, उसने कंटिन्यूड टू डिमांड टैक्सेज, मतलब फसल बर्बाद होने के बावजूद भी टैक्सों की है ना मांग को है ना जगह लगातार जारी रखा। इसलिए इट वाज मेड क्लियर, ये स्पष्ट हो गया कि इन द लैंड रेवेन्यू, कि ये जो ज़मीन का कर है वो लॉज दैट इट द हार्वेस्ट, और वो कानून जो कि है ना इसकी फसलों के बाद में बनाए गए, इट बिलोज 25% ऑफ द नॉर्मल हार्वेस्ट, तो ये जो नॉर्मल हार्वेस्ट थी उससे 25% कम थी ये, तो देन द लैंड रेवेन्यू विल बी वेव्ड, तो है ना फिर भी उसके बावजूद है ना लैंड रेवेन्यू मांगा गया इनसे कम्प्लीटली, मतलब पूरा है ना मतलब 25% फसल कम होने के बावजूद भी, मतलब 25% से भी नीचे 100% फसल होती है, उसमें है ना 25% फसल होने के बावजूद भी इनसे पूरा टैक्स मांगा गया। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड दिस रिबेट, लेकिन फिर भी है ना सरकार ने ना कोई रिबेट नहीं दी, कोई छूट नहीं दी। गांधी जी ऑर्गेनाइज द फार्मर, इसलिए गांधी जी ने किसानों को संगठित किया एंड परफॉर्म्ड सत्याग्रह, और इस प्रकार है ना गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। अदर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, इसके अंदर जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, ये फॉर्म्ड इन द लखनऊ, ये लखनऊ के अंदर स्थापित की गई ऑन 11 अप्रैल 1936, मतलब 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को टू रन ए पीजेंट मूवमेंट, एक किसान आंदोलन के रूप में ये रन हुई, इसको चलाने के लिए ऑन ऑल इंडिया लेवल, पूरे भारत के है ना स्तर पर। दे आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट अगेंस्ट बक्सत लैंड, उन्होंने है ना जो बक्सत लैंड थी उसके विरुद्ध ये आंदोलन है ना व्यवस्थित किया, और 18 अक्टूबर 1937 को द किसान सभा सेलिब्रेटेड द फार्मर डे, और इस प्रकार है ना किसान सभा ने किसान दिवस के रूप में है ना सेलिब्रेट किया 18 अक्टूबर को, अगेंस्ट द एटोकेस्ट कमिटेड, जो जितने भी तानाशाही जो कमेटी थी उनके खिलाफ, टुवार्ड्स द सत्याग्रह के रूप में। बस।